कभी आपने सोचा है, जो फल हमें सेहतमंद बनाए रखने के लिए खाए जाते हैं, वही फल बुढ़ापे में हमारे घुटनों के दर्द को बढ़ा सकते हैं? गठिया, यूरिक एसिड, सूजन और स्टिफनेस, ये सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि आपकी थाली से भी जुड़ी समस्याएं हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसे 7 फलों के बारे में, जो दिखते तो हैं हेल्दी, लेकिन बुजुर्गों के घुटनों के लिए छुपाझर साबित हो सकते हैं। आप भी जानिए कि कौन से हैं ये फल और क्या है इनके पीछे छुपा वैज्ञानिक सच। पहला फल है सेब। सेब को हम सब एक सुपर फूड मानते हैं। विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और पेक्टिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर सेब दिल, पाचन, त्वचा और इम्यून सिस्टम के लिए बेहद फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही सेब बुढ़ापे में घुटनों के दर्द या गठिया से पीड़ित लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? जी हां, ऐसा हो सकता है। और इसका कारण है सेब में पाया जाने वाला एक खास अम्ल, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड क्या है? मैलिक एसिड एक प्राकृतिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड होता है, जो खट्टे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। यह सेब, नाशपाती, चेरी जैसे फलों में पाया जाता है। हालांकि यह शरीर में मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है, लेकिन जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, उनके शरीर में यह अम्ल पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हो पाता। बुढ़ापे में यही सबसे बड़ी समस्या होती है। पाचन धीमा हो जाता है, किडनी की कार्यक्षमता घट जाती है, शरीर की अम्ल क्षार पीएच संतुलन बनाए रखने की क्षमता कम हो जाती है। सेब और गठिया यूरिक एसिड के बीच संबंध अब बात करते हैं उन स्थितियों की जहां सेब का सेवन वास्तव में घुटनों के दर्द को बढ़ा सकता है। गठिया, आर्थराइटिस। गठिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है। यह सूजन कई कारणों से हो सकती है, जिनमें से एक है शरीर में एसिडिक पदार्थों का बढ़ जाना। मैलिक एसिड जैसे तत्व जब शरीर में अधिक मात्रा में पहुंचते हैं, तो वे पहले से सूजनग्रस्त जोड़ों में जलन और स्टिफनेस को बढ़ा सकते हैं। हाई यूरिक एसिड, हाइपर यूराइसीमिया। जब शरीर में यूरिक एसिड अधिक हो जाता है, तो यह क्रिस्टल्स के रूप में जोड़ों में जमा होने लगता है। यह स्थिति गाउट गाउट नामक गठिया का रूप ले लेती है, जिसमें खासकर घुटनों, टखनों और पैरों में असहनीय दर्द होता है। सेब में मौजूद फ्रक्टोज और मैलिक एसिड दोनों यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स। कुछ बुजुर्गों में सेब का नियमित सेवन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ऐसे अलर्ट मोड में ला सकता है कि वह सामान्य तत्वों पर भी ओवर रिएक्ट करने लगे। इससे जोड़ों में क्रोनिक सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जो दर्द को लंबे समय तक बनाए रखती है। कौन से बुजुर्ग सावधान रहे? जिन्हें गठिया, गाउट या हाई यूरिक एसिड की समस्या है, जिनका मेटाबॉलिज्म धीमा है और अक्सर पेट भारी, गैस या अपच की शिकायत रहती है, जिन्हें किडनी की हल्की समस्या है और शरीर से एसिडिक पदार्थ जल्दी बाहर नहीं निकलते। इन लोगों को सेब का सेवन सीमित करना चाहिए, विशेषकर अगर दर्द और सूजन बनी रहती है। क्या सेब पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि सेब एक खतरनाक फल है, बल्कि यह कहना ज्यादा उचित होगा कि अगर आपको कुछ विशेष स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो सेब का सेवन सोच समझकर और संतुलित मात्रा में करें। सुझाव: सेब को छील कर खाएं, क्योंकि छिलके में एसिडिक कंपाउंड्स ज्यादा होते हैं। दिन में खाएं, रात में नहीं, ताकि पाचन प्रक्रिया में दिक्कत ना हो। गर्म पानी के साथ खाएं या थोड़ा उबालकर सेवन करें। डॉक्टर से सलाह लेकर ही नियमित सेवन शुरू करें। अगर गठिया या यूरिक एसिड की समस्या हो, क्या खाएं सेब की जगह? अगर आप फलों से एनर्जी और पोषण लेना चाहते हैं, लेकिन गठिया या घुटनों के दर्द से परेशान हैं, तो ये फल ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। पपीता, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर जामुन, शुगर कंट्रोल और सूजन में राहत। अमरूद, विटामिन सी का सुरक्षित स्रोत। कीवी, फाइबर और विटामिन ई से युक्त तरबूज, सीमित मात्रा में। हाइड्रेशन के लिए अच्छा सेब। बेशक एक शानदार फल है, लेकिन हर चीज हर उम्र और हर शरीर के लिए एक जैसी नहीं होती। बुढ़ापे में शरीर के जोड़ों की सेहत को बचाने के लिए हमें खानपान को समझदारी से चुनना होगा।
अगर आपको बार बार घुटनों में सूजन, अकड़न या दर्द रहता है, या यूरिक एसिड और गठिया की समस्या से जूझ रहे हैं, तो सेब का सेवन सीमित करें, क्योंकि सही आहार ही सही इलाज की शुरुआत है। दूसरा फल है अनानास। अनानास, पाइनएप्पल। ब्रोमेलिन का उल्टा असर। अनानास एक रसीला, मीठा और स्वादिष्ट फल, कभी फल के रूप में, कभी जूस, तो कभी सलाद में। अनानास को अक्सर सुपर फूड माना जाता है, क्योंकि इसमें होता है एक खास एंजाइम, ब्रोमेलिन। अब आप सोच रहे होंगे, ब्रोमेलिन तो सूजन को कम करता है, फिर नुकसानदायक कैसे हो सकता है? बस यही है गलतफहमी और सच्चाई के बीच का फर्क, जिसे समझना बेहद जरूरी है। क्या होता है? ब्रोमेलिन एक प्राकृतिक एंजाइम होता है जो अनानास के बीच के हिस्से, कोर, में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर में प्रोटीन को तोड़ने और सूजन को कम करने में मदद करता है। इसलिए कुछ डॉक्टर इसे गठिया या चोट से संबंधित सूजन को कम करने के लिए भी सुझाते हैं। लेकिन ध्यान दें, हर दवा हर शरीर को सूट नहीं करती। उसी तरह ब्रोमेलिन भी हर बुजुर्ग के लिए फायदेमंद नहीं होता। ब्रोमेलिन का उल्टा असर बुजुर्गों के लिए कैसे हो सकता है नुकसानदायक? एलर्जी या संवेदनशीलता। ब्रोमेलिन एक शक्तिशाली एंजाइम है। बुढ़ापे में जब शरीर की इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है, तब यह एंजाइम कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकता है, जैसे होंठों में जलन, गले में खुजली, त्वचा पर चकत्ते या पेट में ऐंठन। कुछ मामलों में यह सूजन को घटाने की बजाय और भड़का सकता है, खासकर अगर पहले से गठिया की शिकायत हो। गठिया और जोड़ों की सूजन पर प्रभाव। जब शरीर पहले से इन्फ्लेमेशन से जूझ रहा हो, जैसे कि गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो कभी-कभी ब्रोमेलिन शरीर के ओवर सेंसिटिव इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है। नतीजा, सूजन बढ़ सकती है, जोड़ों में जलन और स्टिफनेस अधिक हो सकती है, और घुटनों में दर्द बना रह सकता है या तेज हो सकता है। दवाओं के साथ टकराव, इंटरैक्शन विद मेडिसिन्स। ब्रोमेलिन ब्लड थिनर जैसी दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। बुजुर्ग अक्सर एस्पिरिन, वार्फरिन या पेन किलर ले रहे होते हैं, और ब्रोमेलिन इनके असर को बढ़ाकर खून बहने की संभावना भी बढ़ा सकता है। कौन से बुजुर्ग सावधानी बरतें? जिन्हें रूमेटॉइड गठिया या गाउट की शिकायत है, जिन्हें एलर्जी की पुरानी समस्या है, जो नियमित रूप से ब्लड थिनर या पेन किलर लेते हैं, जिनकी पाचन शक्ति या इम्यून सिस्टम कमजोर हो गई है, इन लोगों को अनानास खाने से जोड़ों की समस्या और बढ़ सकती है। तो क्या अनानास पूरी तरह से छोड़ दें? नहीं। अनानास में कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन सी, मैग्नीज और फाइबर, जो इम्यून सिस्टम, पाचन और हड्डियों के लिए लाभदायक है। लेकिन इसे खाने का तरीका और मात्रा बेहद मायने रखती है। सुझाव: बुजुर्ग कैसे खाएं अनानास? कम मात्रा में खाएं। शुरू में 2 से 3 छोटे टुकड़े ही लें। खाने के बाद ध्यान दें शरीर की प्रतिक्रिया पर। अगर सूजन, खुजली या बेचैनी लगे, तो तुरंत बंद करें। बिल्कुल पके हुए और कोर निकालकर खाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रोमेलिन कोर में होता है। डॉक्टर की सलाह जरूर लें, खासकर अगर कोई पुरानी बीमारी है या नियमित दवाएं चल रही हों। अनानास एक स्वादिष्ट और शक्तिशाली फल है, लेकिन हर शक्तिशाली चीज हमेशा फायदेमंद नहीं होती। बुढ़ापे में जहां शरीर पहले से ही जोड़ों की सूजन और दर्द से जूझ रहा हो, वहां बिना जानकारी के अनानास खाना कई बार दर्द को कम करने के बजाय बढ़ा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर फल को उसके असर और शरीर की जरूरत के हिसाब से खाएं। तीसरा फल है अंगूर। अंगूर मीठा, रसीला और दिखने में बेहद आकर्षक। गर्मी के मौसम में यह फल न केवल स्वाद देता है, बल्कि शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही अंगूर, जो देखने में मासूम लगता है, बुढ़ापे में घुटनों के दर्द और जोड़ों की सूजन को बढ़ा सकता है? आइए समझते हैं कि क्यों। अंगूर में क्या होता है जो नुकसानदायक बन सकता है? अंगूर में मौजूद प्रमुख तत्व है फ्रक्टोज। यह एक प्राकृतिक शक्कर होती है जो फलों में पाई जाती है। हालांकि यह नेचुरल होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह हर किसी के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, खासकर बुजुर्गों के लिए।
फ्रक्टोज और सूजन का संबंध, शुगर और इन्फ्लेमेशन। जब शरीर में फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो यह इंसुलिन रेजिस्टेंस, लिवर फैट और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। ये सभी स्थितियां शरीर में क्रोनिक सूजन का कारण बनती है। नतीजा, जोड़ों में जलन, घुटनों में स्टिफनेस और पुराने दर्द का बढ़ना। डायबिटीज और अंगूर का संबंध। बुजुर्गों में डायबिटीज एक आम बीमारी है। जब शरीर शुगर को सही तरीके से पचाने में असमर्थ हो जाता है तब हाई शुगर लेवल जोड़ों की कार्टिलेज टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में अंगूर जैसे मीठे फल शरीर में ब्लड शुगर स्पाइक पैदा कर सकते हैं, जिससे दर्द और सूजन दोनों बढ़ जाते हैं। मोटापा और जोड़ों का तनाव। बुढ़ापे में जब व्यक्ति पहले से मोटापे से जूझ रहा हो और उस पर अगर ज्यादा फ्रक्टोज लिया जाए तो वजन और बढ़ता है, घुटनों पर दबाव बढ़ता है और दर्द स्थायी रूप से बना रह सकता है। कौन से बुजुर्गों को अंगूर से बचना चाहिए? जिन्हें डायबिटीज है, जिनका वजन तेजी से बढ़ रहा है या मोटापा है, जिन्हें घुटनों में पुरानी सूजन या स्टिफनेस रहती है, जिनकी इंसुलिन की दवाएं या ब्लड शुगर कंट्रोल चल रहा है। इन सभी को अंगूर का सेवन बहुत सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। तो क्या अंगूर पूरी तरह छोड़ दें? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। लेकिन जिन बुजुर्गों को शुगर से संबंधित समस्या है उनके लिए अंगूर सिर्फ स्वाद के लिए कभी कभार 4 से 5 दाने तक सीमित होने चाहिए। खासकर काले अंगूर में शुगर अधिक होती है, इसलिए उनसे बचना चाहिए। हरी किस्म के अंगूर अपेक्षाकृत बेहतर माने जाते हैं, लेकिन मात्रा और शरीर की प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। सुरक्षित विकल्प क्या है? अगर आप मीठा स्वाद चाहते हैं लेकिन घुटनों के दर्द या डायबिटीज से जूझ रहे हैं तो ये विकल्प बेहतर है। जामुन, कम शुगर, ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट। अमरूद, फाइबर और विटामिन सी से भरपूर पपीता, पेट के लिए अच्छा। सूजन में राहत एवोकाडो अगर उपलब्ध हो। हेल्दी फैट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व सेब, सीमित मात्रा में। अगर यूरिक एसिड न हो, अंगूर भले ही स्वाद में लाजवाब हो, लेकिन अगर हम इसकी शुगर सामग्री और शरीर पर प्रभाव को नजरअंदाज करें तो बुढ़ापे में यह घुटनों की तकलीफ और दर्द को बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं या आपके घुटनों में बार बार सूजन या स्टिफनेस रहती है तो अंगूर को सोच समझ कर खाएं और कम मात्रा में ही, क्योंकि जब शरीर नाजुक हो जाता है तब हर मीठी चीज फायदेमंद नहीं होती। चौथा फल है केला। पोषक तत्वों से भरपूर, लेकिन सबके लिए नहीं। विजुअल्स, केले का क्लोजअप न्यूट्रिशन चार्ट के साथ। केला पोषण का पावर हाउस माना जाता है। इसमें पाया जाता है पोटेशियम, विटामिन बी6, मैग्नीशियम, फाइबर, नेचुरल शुगर, फ्रक्टोज। ये सभी तत्व दिल, पाचन और मसल्स के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन हर अच्छा चीज हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता और बुजुर्गों के शरीर में कई बार वही तत्व परेशानी का कारण बन सकते हैं। पोटेशियम, गठिया रोगियों के लिए दोधारी तलवार। केले में प्राकृतिक पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। एक मध्यम आकार के केले में लगभग 422 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है। अब समस्या यह है कि जब किसी बुजुर्ग को पहले से किडनी की समस्या हो तो उनका शरीर अतिरिक्त पोटेशियम को फिल्टर नहीं कर पाता। नतीजा, खून में हाइपरकलीमिया यानी पोटेशियम का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द, थकान, हृदय गति में अनियमितता और जोड़ों में सूजन हो सकती है। यही सूजन गठिया रोगियों के लिए और अधिक परेशानी पैदा कर सकती है। बलगम और केला, छुपा हुआ संबंध। आयुर्वेद के अनुसार केला एक ऐसा फल है जो कफ वर्धक माना जाता है। इसका मतलब है कि यह शरीर में बलगम, म्यूकस को बढ़ा सकता है। जब बलगम ज्यादा बनने लगता है, शरीर में श्लेष्मा, मूक्स जमा होता है, सांस और पाचन पर असर डालता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह शरीर में सूजन को बढ़ावा देता है। गठिया एक सूजन आधारित बीमारी है और बलगम की अधिकता से जोड़ों की सूजन बढ़ सकती है, खासकर जब केला ठंडी प्रकृति वाला हो और व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म धीमा हो चुका हो, जैसा कि बुजुर्गों में सामान्य है। आधुनिक चिकित्सा और रिसर्च क्या कहती है? कई मेडिकल स्टडीज बताती है कि पोटेशियम रिच डाइट
किडनी मरीजों के लिए खतरनाक हो सकती है। साथ ही द अमेरिकन किडनी फाउंडेशन भी पोटेशियम के सेवन पर निगरानी की सलाह देती है। कुछ केस स्टडीज में यह पाया गया है कि पोटेशियम का बढ़ा हुआ स्तर गठिया के लक्षणों को तेज कर सकता है, विशेषकर जब मरीज पहले से एनएसएड्स या स्टेरॉयड ले रहा हो, किडनी की फिल्टरिंग क्षमता घट चुकी हो। गठिया के प्रकार और केले का असर। गठिया केवल एक बीमारी नहीं है, इसके कई प्रकार होते हैं और हर प्रकार पर केले का असर अलग हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आरए यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है। केले में मौजूद शुगर और बलगम इसे ट्रिगर कर सकता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस ओए जो उम्र के साथ घिसाव से होता है। केला खाने से कुछ लोगों में सूजन या भारीपन महसूस हो सकता है। गाउट यूरिक एसिड बढ़ने से होता है। केला इसमें सीधे नुकसान नहीं करता, लेकिन पाचन पर असर डालकर गाउट की स्थिति बिगाड़ सकता है। किन बुजुर्गों को सावधान रहना चाहिए? जिनकी उम्र 60 से अधिक है, जिन्हें क्रॉनिक गठिया आरए या ओए है, जिन्हें किडनी की बीमारी, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है, जो नियमित रूप से दर्द निवारक दवाएं ले रहे हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो गया है, इन सबको केले का सेवन या तो बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए या फिर डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करना चाहिए। क्या केले का कोई सुरक्षित विकल्प है? अगर आप केला छोड़ना नहीं चाहते लेकिन उसका असर भी नहीं चाहते, तो इन उपायों को आजमाएं। केले को कैसे खाएं? सुबह सुबह खाली पेट न खाएं। ठंडे मौसम में खाने से बचें। केला खाने के बाद हल्दी वाला गर्म दूध या अजवाइन वाला पानी पिए। केला न खाएं तो क्या खाएं? सेब अगर यूरिक एसिड की समस्या ना हो। पपीता कफ कम करता है। जामुन ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। संतरा विटामिन सी से सूजन में राहत। पांचवां फल है संतरा और नींबू। संतरा और नींबू जैसे खट्टे फल, क्या ये गठिया बढ़ाते हैं? खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड अच्छा या बुरा? संतरा, नींबू, मौसमी, कीनू जैसे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो पाचन को सुधारता है, शरीर को डिटॉक्स करता है, विटामिन सी से भरपूर होता है। ये सभी गुण सामान्य लोगों के लिए फायदेमंद है। लेकिन जब बात उन बुजुर्गों की हो जिनका यूरिक एसिड पहले से हाई हो या जिनको गठिया, आर्थराइटिस, गाउट की शिकायत हो, तो यह साइट्रिक एसिड कई समस्याएं खड़ी कर सकता है। कैसे साइट्रिक एसिड यूरिक एसिड को प्रभावित करता है? यूरिक एसिड तब बनता है जब शरीर प्यूरिन नामक तत्व को तोड़ता है। जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो यह जोड़ों में क्रिस्टल बनाकर सूजन और दर्द का कारण बनता है, जिसे गाउट कहते हैं। साइट्रिक एसिड शरीर के अंदर जाकर कुछ लोगों में निम्न प्रभाव डाल सकता है। किडनी में यूरिक एसिड के निष्कासन को धीमा कर देता है। कुछ केसों में यह शरीर की पीएच बैलेंस को गड़बड़ा देता है। इससे यूरेट क्रिस्टल्स तेजी से बनते हैं, जो गठिया दर्द को बढ़ाते हैं, खासकर जब खट्टे फल खाली पेट या अधिक मात्रा में लिए जाते हैं। बुढ़ापे में क्या स्थिति और बिगड़ जाती है? बुढ़ापे में शरीर की मेटाबॉलिक प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे साइट्रिक एसिड को प्रोसेस करने की क्षमता घट जाती है। किडनी की कार्यक्षमता घटती है, प्यूरिन ब्रेकडाउन धीमा होता है, साइट्रिक एसिड का प्रभाव बढ़ता है, जिससे यूरिक एसिड निकल नहीं पाता। नतीजा जोड़ों में सूजन, गर्माहट, तेज दर्द और कभी-कभी चलने में भी कठिनाई। गठिया या गाउट के मरीजों को कैसा असर पड़ सकता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस आरए यह ऑटोइम्यून बीमारी है। साइट्रिक एसिड शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को और उत्तेजित कर सकता है। गाउट यूरिक एसिड संबंधित आर्थराइटिस खट्टे फल यूरिक एसिड के स्तर को अस्थायी रूप से बढ़ा सकते हैं। इससे जोड़ों में यूरेट क्रिस्टल का जमाव और जलन बढ़ती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस खट्टे फल सीधे असर नहीं डालते, लेकिन यदि यूरिक एसिड भी बढ़ा है तो स्थिति और जटिल हो सकती है। वैज्ञानिक शोध और मेडिकल राय क्या कहती है? कुछ स्टडीज बताती हैं कि संतरा या नींबू में मौजूद सिट्रेट किडनी स्टोन्स को रोकने में मदद करता है, लेकिन वही साइट्रेट जब शरीर में एसिडिक माहौल बनाता है तो यूरेट क्रिस्टल बनने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर यूरिक एसिड के मरीजों को कंट्रोल में खट्टे फल लेने की सलाह देते हैं, खासकर अगर यूरिक एसिड
7 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ऊपर हो। किन बुजुर्गों को खट्टे फल से बचना चाहिए? निम्नलिखित लोगों को खट्टे फलों का सेवन सीमित या डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। जिन्हें गठिया या गाउट की पुरानी समस्या हो, जिनका यूरिक एसिड बार बार बढ़ता है, जिन्हें किडनी की बीमारी, पाचन विकार या एसिडिटी है, जो दवाइयों पर हैं जैसे एनएसएड्स या एलोप्यूरिनॉल। क्या संतरा नींबू पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? नहीं, हर चीज का संतुलन ही सेहत है। कैसे खाएं ताकि नुकसान न हो? खट्टे फल भोजन के बाद खाएं, खाली पेट न लें, दिन में एक बार से ज्यादा न लें। यदि यूरिक एसिड बढ़ा है तो पहले ब्लड टेस्ट करवाएं, नींबू पानी में थोड़ा शहद या हल्दी मिलाकर ले, इससे एसिडिक प्रभाव घटता है। संतरे के बजाय पपीता, सेब यदि यूरिक एसिड न हो, तरबूज जैसे फलों को प्राथमिकता दे। निष्कर्ष, खट्टे फल शरीर को ठंडक देते हैं, विटामिन सी से भरपूर होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। लेकिन जब बात हो गठिया, गाउट और यूरिक एसिड की, तो यही खट्टे फल शरीर में तेजाबियता, एसिडिटी और सूजन बढ़ा सकते हैं। इसलिए अगर आप या आपके घर के बुजुर्ग इन रोगों से जूझ रहे हैं, तो संतरे और नींबू जैसे खट्टे फलों का सेवन संतुलन में करें और नियमित रूप से यूरिक एसिड की जांच करवाते रहे। छठा फल है तरबूज। क्या बुढ़ापे में यह घुटनों के लिए हानिकारक हो सकता है? तरबूज का नेचर शरीर को ठंडा करने वाला फल तरबूज एक ऐसा फल है जो गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। यह शरीर को ठंडक देता है, प्यास बुझाता है, लिवर और किडनी को साफ करने में मदद करता है, 90% से अधिक पानी से भरपूर होता है। ये सभी गुण आमतौर पर इसे हीलिंग फल बनाते हैं। लेकिन बुढ़ापे में शरीर की प्रकृति बदल जाती है। जहां युवा शरीर को ठंडक राहत देती है, वहीं बुजुर्ग शरीर को यह असंतुलित भी कर सकती है। ठंडी प्रकृति और जोड़ों की तकलीफ। तरबूज की प्रकृति ठंडी, शीतल मानी जाती है। आयुर्वेद में इसे कफवर्धक फल कहा गया है। जब शरीर में कफ दोष बढ़ता है तो इसके लक्षण होते हैं जोड़ों में भारीपन, सूजन, अकड़न दर्द, खासकर सुबह सुबह उठते समय। और अगर किसी को पहले से ही गठिया, आर्थराइटिस या घुटनों में दर्द की शिकायत है, तो तरबूज की ठंडी प्रकृति उस सूजन को और बढ़ा सकती है। वाटर रिटेंशन एक छिपी हुई समस्या। तरबूज में पानी भरपूर होता है, हालांकि ये शरीर को हाइड्रेट करता है, लेकिन किडनी की कार्यक्षमता अगर कमजोर हो, जो बुढ़ापे में आम बात है, तो शरीर उस पानी को पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर पाता। नतीजा, वाटर रिटेंशन यानी शरीर के टिश्यूज में पानी जमा होना। यह पानी घुटनों और जोड़ों में सूजन और दर्द का कारण बन सकता है। बुढ़ापे में पाचन शक्ति और वात दोष तरबूज को पचाना भी थोड़ा कठिन होता है, खासतौर पर जब इसे रात में खाया जाए या भोजन के साथ तुरंत बाद खाया जाए। ऐसे में वात दोष बढ़ सकता है, जो कि जोड़ों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी और अकड़न का मूल कारण है। आयुर्वेद कहता है रात में ठंडी चीजें लेना वात और कफ को बढ़ाता है, जिससे गठिया जैसी बीमारियां गहरी हो जाती है। वैज्ञानिक आधार। सूजन कैसे बढ़ती है? तरबूज में मौजूद कुछ यौगिक जैसे सिट्रुलिन और फ्रुक्टोस कुछ केसों में शरीर में निम्नलिखित प्रभाव ला सकते हैं। सिट्रुलिन, जो नॉर्मल रक्त संचार में मदद करता है, कुछ बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर को नीचे गिरा सकता है, जिससे कमजोरी महसूस होती है। फ्रुक्टोस यदि अधिक मात्रा में लिया जाए तो यह यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है और दोनों मिलकर इन्फ्लेमेशन, सूजन को ट्रिगर कर सकते हैं। कब, कितना और कैसे खाएं? तरबूज का सेवन पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन यह जरूर ध्यान रखें क्या करें क्या न करें। दिन में 11 बजे से 4 बजे के बीच खाएं, रात में न खाएं, खाली पेट न खाएं, भोजन के तुरंत बाद न खाएं, 150 से 200 ग्राम से ज्यादा न ले, ज्यादा मात्रा में न ले, हल्दी या पुदीना मिला पानी पिए, बाद में ठंडे पानी के साथ न खाएं। कौन कौन बुजुर्ग सावधानी बरतें? अगर निम्नलिखित में से कोई भी समस्या है तो तरबूज कम या डॉक्टर की सलाह से ही खाएं। गठिया, आर्थराइटिस या घुटनों में सूजन, यूरिक एसिड की समस्या, किडनी से संबंधित बीमारी, वाटर रिटेंशन या शरीर में सूजन, पाचन संबंधी कमजोरी या कब्ज। तरबूज जब सीमित मात्रा और सही समय पर खाया जाए
तो यह शरीर को राहत और ठंडक देता है। लेकिन बुढ़ापे में जब शरीर की क्षमता बदलती है तो यही फल घुटनों की सूजन, दर्द और असहजता का कारण बन सकता है। इसलिए अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग तरबूज का सेवन कर रहे हैं तो उन्हें सही जानकारी और समझ के साथ यह फल देना जरूरी है। 7वां फल है स्ट्रॉबेरी। क्या यह सुंदर सा फल घुटनों का दुश्मन हो सकता है? स्ट्रॉबेरी पोषण से भरपूर, लेकिन सबके लिए नहीं। स्ट्रॉबेरी को अक्सर सुपरफूड कहा जाता है और यह बात सही भी है। इसमें होता है विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, दिल और स्किन के लिए लाभकारी तत्व। लेकिन बुढ़ापे में जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है तो यह फल कई लोगों के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें गठिया, यूरिक एसिड या ऑक्सलेट संबंधी दिक्कतें हैं। स्ट्रॉबेरी में छिपा खतरा, ऑक्सलेट और एसिड। क्या है ऑक्सलेट? ऑक्सालेट ऑक्सलेट एक प्राकृतिक यौगिक होता है जो कुछ फलों और सब्जियों में पाया जाता है। यह शरीर में जाकर कैल्शियम के साथ मिलकर क्रिस्टल बना सकता है। यह क्रिस्टल अगर घुटनों या जोड़ों में जम जाए तो वहां सूजन, अकड़न और दर्द पैदा हो सकता है। स्ट्रॉबेरी में ऑक्सलेट की मात्रा उच्च होती है, इसलिए अगर किसी बुजुर्ग को पहले से ही गठिया, आर्थराइटिस, यूरिक एसिड की अधिकता, जोड़ों में अकड़न या किडनी स्टोन की समस्या है तो स्ट्रॉबेरी का सेवन उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है। एसिडिक नेचर, शरीर में पीएच असंतुलन। स्ट्रॉबेरी एक एसिडिक फल है। इसका मतलब है कि यह शरीर में एसिड के स्तर को बढ़ा सकता है। जब शरीर में एसिड अधिक हो जाता है तो इसका सीधा असर पड़ता है जोड़ों की लुब्रिकेशन पर, मांसपेशियों की सॉफ्टनेस पर और सबसे ज्यादा सूजन और स्टिफनेस पर, खासकर बुढ़ापे में। जब शरीर का पीएच बैलेंस आसानी से बिगड़ जाता है तो एसिडिक फूड्स जैसे स्ट्रॉबेरी जोड़ों में जलन और दर्द को बढ़ा सकते हैं। एलर्जिक प्रतिक्रिया, एक अनदेखा खतरा। कुछ बुजुर्गों में स्ट्रॉबेरी से एलर्जी हो सकती है जो कि आमतौर पर तुरंत दिखाई नहीं देती। एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं त्वचा पर खुजली या लाल दाने, आंखों में जलन, पेट में गैस या मरोड़ और कई बार जोड़ों में अचानक सूजन और दर्द। बुढ़ापे में इम्यून सिस्टम पहले से कमजोर होता है, इसलिए ये एलर्जिक रिएक्शन तेज और खतरनाक साबित हो सकते हैं। यूरिक एसिड और स्ट्रॉबेरी का कनेक्शन। हालांकि स्ट्रॉबेरी में प्यूरिन नहीं होता जो यूरिक एसिड बढ़ाता है, लेकिन इसमें पाया जाने वाला फ्रक्टोज यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकता है। फ्रक्टोज शरीर में जाकर एटीपी को तेजी से तोड़ता है जिससे यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इसके नतीजतन घुटनों में तेज दर्द और जलन। कब और कितना खाएं? यदि बिल्कुल मन हो तो। अगर आप स्ट्रॉबेरी के शौकीन हैं तो यह जरूरी है कि इसे सही तरीके से और सीमित मात्रा में खाएं। करें न करें, दिन में खाएं, रात में नहीं, रात को या ठंडी जगहों पर न खाएं। 2 से 3 स्ट्रॉबेरी ही खाएं, 5 से 6 से ज्यादा न लें। दूसरे एल्कलाइन फलों के साथ खाएं जैसे पपीता। दूध या दही के साथ न खाएं। खाने के 1 घंटे बाद लें, खाली पेट या तुरंत बाद न लें। कौन लोग सावधानी बरतें? अगर आपको निम्नलिखित में से कोई समस्या है तो स्ट्रॉबेरी से बचना ही बेहतर है। गठिया, आर्थराइटिस, गाउट, हाई यूरिक एसिड, किडनी स्टोन, एलर्जी, स्किन रिएक्शन या पाचन की गड़बड़ी। स्ट्रॉबेरी जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही जटिल इसके प्रभाव भी हो सकते हैं। हर फल हर उम्र के लिए नहीं होता। बुढ़ापे में जब शरीर नाजुक हो जाता है तो जरूरी है कि हम अपने खानपान को समझदारी से चुनें। हर फल सेहतमंद होता है, लेकिन हर सेहत हर फल को स्वीकार नहीं करती। बुढ़ापे में हमारी जरूरतें बदलती हैं, हमारी पाचन शक्ति, हमारी इम्यूनिटी और जोड़ों की ताकत भी। अगर हम समझदारी से खाएं तो खाना दवा बन जाता है, लेकिन अगर हम लापरवाही करें तो वही खाना दर्द का कारण बन जाता है। इन 7 फलों के बारे में जानना सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि अपने और अपने बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि हर बुजुर्ग तक सही जानकारी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम लाते हैं आपकी सेहत से जुड़ी ऐसी बातें
जो दवा से पहले काम आए। धन्यवाद और स्वस्थ रहे।